चीज है, क्योंकि वीडियो ऑन होगा तभी हमारे दिमाग में कोई ना कोई चीज घुसेगी। जब तक वीडियो ऑफ रहता है तो माइंड हमारा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम सभी लोग जहां भी बैठे हुए हैं, अपनी एक जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे संतोष रातूरी जी को, जो कि पर्ल अचीवर है। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, संतोष रातूरी जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। सबसे पहले आपको ही प्रणाम करूंगी सर, जिन्होंने बुलाने का मौका दिया। थैंक यू। जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग जितने भी साथी यहाँ पे बने हैं। और यहाँ पे पहले अपना नाम परिचय ही दूंगी, क्योंकि शुरुआत अपने नाम परिचय से करती हूँ। नाम संतोषी रतूड़ी और उत्तराखंड उत्तरकाशी देहरादून से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में यहीं देहरादून में रहती हूँ। अपने आदरणीय गुरुदेवों के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रही हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुदेवों का, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। और मेरे अपलाइन में श्रीमती सुषमा दीदी है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ चलना सिखाया। दीदी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी, जिनकी मतलब एक माँ के समान बच्चे को संभालते हैं, तो दीदी को बार बार प्रणाम। उसके बाद हमारे बीच में मैठानी भाई जी हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, हम मेरे अपलाइन में आते हैं। और उसके बाद हमारे आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ भाई जी हैं, जिनकी एजुकेशन से हम सभी साथी यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि शायद कहते हैं कि अगर हम किसी दिशा में चलते हैं और अगर हमें रास्ता नहीं मिलता है तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनका गोल नहीं उनका कोई रोल नहीं है, तो रास्ता होना भी जरूरी है। उस रास्ते पे चलाने वाले हमारे बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी है, भाई जी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। और उसके बाद हमारे बीच में पवन सर हैं, उनको भी प्रणाम करूंगी। और हमारे बीच में स्माइल की पर्सनैलिटी कही जाती है गुलाटी सर, आपको भी इस मंच के माध्यम से चरण इस पर प्रणाम करूंगी। और राकेश सर हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, स्पष्ट चरण प्रणाम करती हूँ। और जितने भी यहाँ पे मेरे सीनियर अपलाइन हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और जिनका नाम नहीं भी ले पाई हूँ, सॉरी, माफी चाहूंगी। आप सबको मेरा प्रणाम और गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ यह शुरुआत और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आज ये मंच मिला है। और इस मंच के लायक तो नहीं थे, पर इस मंच के लायक किसी व्यक्ति ने बनाया है। कहते हैं कि कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, बस इस कामयाबी के पीछे मेरी ग्रेट अपलाइन श्रीमती सुषमा दीदी का हाथ है, जिनके माध्यम से हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और जिनके माध्यम से जिन्होंने मुझे यहाँ तक पूरा सपोर्ट किया है। और अगर शायद दीदी नहीं होती, नहीं मिलती, तो ये सिस्टम भी नहीं मिलता है। शुरुआत करूंगी अपनी छोटी सी कहानी से कि मतलब इस सिस्टम में किस प्रकार से सिस्टम में आई हूँ। यहाँ पे जैसे कि कहते हैं कि हर कोई ना किसी का स्पॉन्सर आता है और प्रपोजर है, तो यहाँ पे जो लाने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन सुषमा दीदी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को वहाँ पे ट्यूशन भेजती थी। पता नहीं था कि जिस व्यक्ति के पास मैं ट्यूशन भेजती हूँ वो मेरी ही टीचर बन जाएगी। ऐसे ही ट्यूशन जाते जाते उन्होंने एक दिन कहा कि मेरे घर में कोई सिस्टम आ रहा है, कोई कुछ चीज की जानकारी देनी है, आप आ सकते हो। तो काम तो कुछ नहीं था, घर में ही रहते थे, दूध लेने जाना था, ऐसी ज्यादा जानकारी भी सिस्टम के बारे में नहीं थी ना, तो चॉइस थी कि हमने कुछ करना है, क्योंकि कभी सपने नहीं देखे थे, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाई करवाई थी, एजुकेशन कर रखा है। और उसके बाद जिंदगी में ऐसा नहीं था कि कुछ काम करें या कुछ चीज की लालसा थी, नहीं थी, जीवन में सब कुछ ठीक था। पर दीदी ने कहा कि एक बार आके तो देख लो, तो वहां पे गई, तो वहां पे हमारे आदरणीय गुरुदेव पवन सर जी थे और हमारे बड़े भाई मैठानी भाई जी वहां पे आए थे। उनके पास कुछ प्रोडक्ट थे, ऑयल थे, मतलब काफी प्रोडक्ट थे उनके पास। तो वहां पे उन्होंने काफी मीटिंग की जानकारी दी थी, तो समझ तो कुछ नहीं आया, क्योंकि शुरुआत की दौर थी, समझ में कुछ नहीं आया कि क्या कह रहे। बस इतना समझ में आया कि वहां पे थोड़ी गैस की दिक्कत होती थी। दीदी ने कहा कि ऐसे अगर ऑयल ले जा, तो सर ने कहा कि ऑयल ले जाओ, आईडी ही लगा दो। मैंने कहा सर मुझे आईडी नहीं लगानी है। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार जांचने के लिए ले जा, फिर बाद में देख लेना। तो मैं वहां से एक ऑयल लेके आई थी। तो उसके बाद दीदी ने मुझे तुरंत फोन किया कि क्या मतलब क्या सोच है तेरी। मैंने दीदी तो खाना तो कहीं से भी है, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपको उचित लगता है, क्योंकि दीदी का जो बैकग्राउंड था बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा दीदी जिस सिस्टम से आप जुड़े हैं, आप हमें कभी गलत राह पे नहीं ले जाओगे, क्योंकि दीदी मेरी उतनी जान पहचान की भी नहीं थी, शुरुआती दीदी से मुलाकात थी। पर फिर भी इंसान का कहते हैं कि इंसान से अगर विश्वास पहले ही हो जाता तो चेहरा देख के पता चल जाता है। तो दीदी से विश्वास, शुरू में विश्वास हो गया था। और दीदी को कहा कि दीदी ठीक है ज्वाइनिंग लगा दो। उसके बाद ज्वाइनिंग लगाई और किस्मत इतनी, मतलब किस्मत ही कहेंगे कि 22 फरवरी की मेरी ज्वाइनिंग है 2020 की, और 22 मार्च को लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। उसके बाद एक मंथ बाद खरीदारी करनी थी, तो दीदी ने कहा कि खरीद बहन अपनी आईडी पे खरीदारी करना। मैंने कहा दीदी दोबारा फिर खरीदारी करनी है।
क्योंकि जैसे कि हर किसी की चैलेंज होता है कि एक बार खरीदारी करके हमें दोबारा अपनी परचेजिंग करना पड़ता है, कि शुरुआत में हमें जानकारी नहीं रहती है कि हमने दोबारा भी खाना है। हमने सोचा एक बार आईडी लग जाती है तो लग जाती है, दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी ने कहा नहीं, जो सामान आप बाहर से लाते हैं, वो यहीं से आपको लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा दीदी अब क्या करें, अब तो संपूर्ण लॉकडाउन लग गए, बाहर भी नहीं जा सकते हैं। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मंगवा दूँगी। तो दीदी सामान मंगवाती थी। उसके बाद दीदी ने फिर दोबारा बोला, मैंने कहा दीदी आय का स्रोत तो बंद हो चुका है क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले, और देखो फिर कहा कि दीदी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो खाती होगी। जहाँ 2-2.5 हज़ार का सामान चलना था वहाँ 1,000 से गुजारा चलने लगा है, क्योंकि सभी की स्थिति ऐसी डमाडोल हो गई थी कि स्थिति इंसान को पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पर ले जाता है। पर शुक्रिया परमात्मा का कि हमें सौभाग्यशाली के एक ऐसे सिस्टम से जुड़े थे। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, तू लेके जा अपनी आईडी पे जितनी भी खरीदारी करनी है तू ले जा ले। फिर वहां से दीदी से तेल लेके आती थी। पैसे भी दीदी को ऐसे देती थी कि जब मेरे पास होते थे, क्योंकि लॉकडाउन था, जो कमाने वाले थे वो घर में बैठ गए थे, दिक्कत हो ही जाती हर किसी के साथ। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता गया। फिर हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ भाई जी हैं, क्योंकि लोग दिन में सो जाते थे। भैया ने एक वहाँ पे प्रोग्राम बनाया कि जो दिन का प्रोग्राम 2:30 बजे का प्रोग्राम में बैठेंगे, सभी नए साथी को, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सभी नए साथियों को वहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो वहाँ पे सौभाग्यशाली है हम कि हम भी उस 2:30 बजे के प्रोग्राम में इनवाइट हुए और बैठे थे। नींद भी बहुत आती थी, गुस्सा भी आता था कि इन अपलाइनों ने क्या मतलब क्या कर रखा जो 2:30 बजे प्रोग्राम कर रहे। फिर 2:30 से 4 बजे तक प्रोग्राम चलता था, पर नहीं सोचा कि उस प्रोग्राम ने हमारा किस्मत ही चेंज करनी है। तो सौभाग्यशाली उस प्रोग्राम से ही स्टार्ट हुआ था और 2:30 बजे के प्रोग्राम में बैठते थे। और फिर अगस्त में बिगिनर पिन अचीवर हुई। वो भी तब भैया एक सेमिनार था यहाँ पे, और भैया और दीदी ने कहा कि एक सेमिनार है, उस सेमिनार में चलना है। तो उत्सुकता तो थी, क्योंकि जूम मीटिंग में सभी लोग दिखाई देते थे कि ठीक है दीदी आऊंगी। दीदी के साथ गई और वहां पे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर एक लेडीज थी वो प्लान दे रही थी। उसके हर लेडीज देखती है ना कि इसकी खूबसूरती क्या है। उसने आशिम की साड़ी पहनी थी और लंबे बाल थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया ये लिख क्या रही, जीरो जारो क्या लिख रही, कुछ नहीं आया। सिर्फ उसके बाल समझ में आए थे कि कितनी सुंदर है। फिर दीदी को कहा कि इतनी सुंदर क्यों है। दीदी ने कहा कि आशिम के न्यूट्रिशन इन्होंने खा रखे हैं। उसको शायद यहाँ पे 2-2.5 साल उस लेडीज को हो चुके थे। और उसके बाद जब उस सिस्टम मीटिंग सेमिनार पूरा हुआ, बाहर आई, भैया से परिचय हुआ, जैसे कि हम सभी साथी अपनी अपलाइनों से परिचय करवाते हैं। उसके बाद परिचय के बाद बाहर आई तो भैया से एक ही शब्द कहा कि भैया मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगी, पर मैं जहां से बिलोंग करती हूँ वहां पे दुकान नहीं है, यहाँ मेरे परिचित कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं नई आ रखी हूँ, 6 महीने हुए थे उस समय। भैया ने कहा कि एक बार तुम कदम तो उठाओ, भगवान अगर जहाँ कहते जहाँ रहा है वहां चाह जरूर है। तो उसके बाद उत्तरकाशी गई थी। उत्तराखंड में ही एक माँ गंगा के तट पर एक इलाका है जहाँ काशी विश्वनाथ की भूमि भी है। तो वहां गए थे और अपने रिश्तेदारों को बताया। सबसे पहले अपने घर में अपने जेठ जी को ही बताया था। तो दुकान भी नहीं थी, चैलेंज इतना था कि वहां से सीधे डिपो में जाना था। डिपो लगभग 200-250 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, एक चाय पत्ती और तेल के लिए हमने इतना दूर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिगनर जाना है, मुझे एक टारगेट दिया गया है कि तुमने बिगनर जाना है, उसमें तुमने ज्वाइनिंग करवानी है। तो मतलब शुरुआत में एक कहते हैं कि भूत भी बैठा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम विश्वास से कह रहे तो हम भी ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो कुछ नसीब थे हम सभी कि हमने ज्वाइनिंग वहां पे की है और वहां से शुरुआत हुई थी और सभी अपलाइन का सानिध्य रहा। वहां पे एक टीम बनाई। उसके बाद भैया और दीदी का सानिध्य हमेशा मिलता रहा और भैया का भी और हमारे आदरणीय गुरुदेव जितने भी यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं सबका सानिध्य मिलता रहा। और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अपलाइन का सानिध्य है। कहते हैं कि अपलाइनों ने अपना दिमाग लगाया है, बस हमने उस पर चलना है, बस उस पर हमने चलना सीखा है और हमेशा चलते रहेंगे। कहेंगे कि जब तक जान रहेगी तब तक खाते रहेंगे, क्योंकि राशन पानी तो हमेशा खाना है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए हमें बहुत ही अच्छा बिजनेस मिला है और घर बैठे अपना मान और सम्मान और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बस एक ऐसा ही छोटा मैसेज दूंगी कि हर महिला अपने आत्मनिर्भर बन सकती है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ कब क्या हो जाए। अगर खुद आत्मनिर्भर रहेंगे तभी ही दूसरों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और हमारे बीसी छाबड़ा जिन्होंने तो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक यहाँ पे प्रोग्राम भी चलाए हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और जितनी भी महिलाएं, हर कोई जा सकती हैं, बस अपने सपने को साकार रखें, अपने सपनों को देखने का प्रयास करें, क्योंकि सपने हर किसी के हैं, पर उस सपनों पे धूल मिट्टी जमी है। बस उन सपनों की जो धूल मिट्टी है उसको हटाएं और आगे
बढ़ने का प्रयास करें। और जितने भी साथी यहाँ पे बने हैं, बस अपने सपने देखो और देख भैया हमेशा कहते हैं जिसने सपने सोते हुए देखे हैं कभी पूरे नहीं होते हैं, सोते हुए बहुत कुछ खोता है, जो सोवत वो बहुत कुछ खोवत। सपने हमेशा खुली आंख करके देखो और जरूर पूरा होते हैं, और सभी गुरुदेवों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। और यहाँ पे प्रणाम करूंगी, दोबारा प्रणाम करूंगी ग्रेट अपलाइन सुषमा दीदी को, आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ भैया को, पवन सर को, और यहाँ पे हमारे स्माइली पर्सन गुलाटी सर को और राकेश सर को, और आज के जो हमारे बीच में होस्ट हैं सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू JRCM, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। माइक हैंड ओवर टू सर को, मोरी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू संतोष रातुरी मैडम। आपका जिस तरह से बोलने का अंदाज है, इससे लग रहा है कि बहुत RCM बिजनेस की सबसे बड़ी से बड़ी पिन तक आप जाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी स्टोरी रखी। थैंक यू मैडम। इसी बीच में